नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी दिव्य शक्ति की जो संतुलन, व्यवस्था और संरक्षण का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु की। चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि ब्रह्मांड के इस शाश्वत संरक्षक की भूमिका आखिर है क्या। ये सवाल काफी गहरा है ना? सोचिए, एक तरफ हर चीज का बनना है, सृजन है, और दूसरी तरफ सब कुछ खत्म हो जाना यानी विनाश। तो इन दोनों के बीच वो बैलेंस कौन बनाकर रखता है? बस यही सवाल आज के हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है। हिंदू दर्शन में इस पूरे कॉस्मिक डांस को 3 महान शक्तियां चलाती हैं। त्रिदेव, ब्रह्मा सृजन की चिंगारी हैं तो शिव बदलाव की अंतिम शक्ति। लेकिन इन दोनों के बीच एक स्थिर शक्ति के रूप में खड़े हैं विष्णु, वो संरक्षक जो ब्रह्मांड की नाजुक व्यवस्था यानी धर्म को बनाए रखते हैं। तो विष्णु की असली भूमिका है क्या? वो है ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक, जिसे धर्म कहा जाता है। देखिए, धर्म सिर्फ नैतिकता नहीं है, ये वो कॉस्मिक लॉ है जो हर चीज को एक साथ जोड़े रखता है। और जब भी ये संतुलन बिगड़ता है ना, तब विष्णु हस्तक्षेप करते हैं। विष्णु समय के बंधनों से बिल्कुल परे हैं। वो अनादि हैं और अनंत भी, यानी न कोई शुरुआत न कोई अंत। जरा कल्पना कीजिए कि वो अनंत के प्रतीक सर्प शेषनाग पर ब्रह्मांडीय महासागर में आराम कर रहे हैं। उनकी शाश्वत शांत उपस्थिति का ये कितना शक्तिशाली नजारा है। लेकिन हम विष्णु को पहचानते कैसे हैं? उनका हर रूप, हर चित्र प्रतीकों से भरा है और हर प्रतीक का एक गहरा मतलब है। तो चलिए इन प्रतीकों को डिकोड करते हैं और जानते हैं कि ये हमें उस संरक्षक के बारे में क्या बताते हैं। उनकी त्वचा का गहरा नीला रंग ये हमें अनंत आकाश और महासागरों की याद दिलाता है, जो उनके असीम होने का प्रतीक है। उनकी 4 भुजाएं दिखाती हैं कि वो हर जगह मौजूद हैं, एक साथ सभी दिशाओं में पहुंच सकते हैं। और उनके पीले वस्त्र यानी पीतांबर शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाते हैं। अब जरा उनके हाथों में मौजूद 4 दिव्य चीजों को देखते हैं। हर एक की अपनी एक खास भूमिका है। जो शंख है वो ओम की आदिम ध्वनि का प्रतीक है, कह सकते हैं कि ये सृष्टि की गूंज है। फिर आता है सुदर्शन चक्र, जो धर्म की रक्षा के लिए उनका सबसे शक्तिशाली हथियार है। गदा उनकी ब्रह्मांडीय शक्ति और अनुशासन को दिखाती है। और आखिर में वो खूबसूरत कमल का फूल, जो पवित्रता और आध्यात्मिक मुक्ति का वादा करता है। और उनका वाहन वो है शक्तिशाली गरुड़, एक दिव्य चील। गरुड़ सिर्फ एक सवारी नहीं है, वो असीम शक्ति, गति और साहस के प्रतीक है। असल में वो बुराई पर अच्छाई की तेज और निश्चित जीत को दर्शाते हैं। लेकिन विष्णु सिर्फ एक दूर के देवता नहीं है। जब भी पृथ्वी पर अधर्म और अराजकता हावी होती है तो वो संतुलन वापस लाने के लिए अवतरित होते हैं। चलिए उनके अवतारों के इस अविश्वसनीय कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये एक लाइन उनके पूरे मिशन का सार है। ये मानवता से उनका वादा है कि जब भी धर्म गिरेगा तो वो उसे फिर से स्थापित करने के लिए मौजूद रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी रूप क्यों ना लेना पड़े। ये हैं उनके 10 मुख्य अवतार, जिन्हें दशावतार के नाम से जाना जाता है। एक मछली से लेकर भविष्य के एक योद्धा तक, हर अवतार एक खास युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए आया, ताकि धर्म को फिर से स्थापित किया जा सके और मानवता को रास्ता दिखाया जा सके। इन अवतारों में से 2 तो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, है ना? एक है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कर्तव्य और धर्म का प्रतीक है, जिनका जीवन ही एक मिसाल है। और दूसरे हैं भगवान कृष्ण, वो दिव्य सारथी जिन्होंने भगवद गीता के जरिए दुनिया को इतना गहरा ज्ञान दिया और साथ ही प्रेम और भक्ति का रास्ता भी दिखाया। विष्णु की मौजूदगी सिर्फ पुराने ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। आज भी पूजा, मंदिरों और त्योहारों के जरिए उनकी विरासत जिंदा है। आज भी विष्णु की विरासत पूरे भारत में शानदार मंदिरों में जीवित है। तिरुपति बालाजी, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी जैसी जगहें सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये वो जीवित आध्यात्मिक केंद्र हैं जहां हर साल करोड़ों भक्त खिंचे चले आते हैं। भारत का कैलेंडर तो विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित त्योहारों से भरा पड़ा है। रामनवमी और जन्माष्टमी पर राम और कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। वैकुंठ एकादशी आध्यात्मिक मुक्ति का दिन है। और दिवाली तो राम की घर वापसी का जश्न है, अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक। विष्णु की भक्ति के केंद्र में एक बहुत ही सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मंत्र है, जिसे लाखों लोग जपते हैं। ओम नमो नारायणाय।
इसका मतलब बहुत ही सुंदर और सीधा है। मैं भगवान नारायण सर्वोच्च संरक्षक को नमन करता हूँ। ये श्रद्धा और विश्वास की एक गहरी अभिव्यक्ति है जो उनकी रक्षा करने वाली भूमिका को स्वीकार करती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, विष्णु का दार्शनिक महत्व क्या है, और वो इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? असल में विष्णु सिर्फ एक देवता से कहीं ज्यादा हैं। वो एक कॉस्मिक सिद्धांत हैं। वो धर्म, करुणा और उस व्यवस्था का प्रतीक हैं जो इस ब्रह्मांड को संभाले हुए है। वो परम रक्षक हैं, एक ऐसा शाश्वत आश्वासन कि अच्छाई हमेशा जीतेगी। और इसी के साथ हम वापस त्रिदेवों के उस पूरे चक्र पर आते हैं: सृजन, संरक्षण और रूपांतरण। इस ब्रह्मांडीय संतुलन में विष्णु वो स्थिर केंद्र हैं, वो शक्ति जो ये सुनिश्चित करती है कि जीवन का चक्र बिना रुके सामंजस्य के साथ चलता रहे। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। कल की अवतार, जिनका आना अभी बाकी है भविष्य में, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज हमारी दुनिया संतुलन में है, और आने वाले समय में उस संरक्षक की भूमिका कितनी और कितनी ज्यादा जरूरी हो सकती है।